अस्सलाम वालेकुम। कभी ये सोचा है कि हमारी अंदरूनी दुनिया यानी हमारे ख्यालात हमारी बाहर की हकीकत को कैसे बनाते हैं? असल बात तो ये है कि ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी जंगें हैं ना, वो बाहर नहीं, हमारे अपने जहन के अंदर लड़ी जाती हैं और वहीं जीती जाती हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखें, एक ही मौका, एक ही रास्ता, लेकिन दो अलग अलग लोग। एक है जिसे हर तरफ बस नाकामी का डर नजर आ रहा है और दूसरा उसे कामयाबी के हजारों रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो फर्क क्या है? मौका का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोच का, जहनियत का। और यही सोच तय करती है कि उनका तजर्बा कैसा होगा और नतीजा क्या निकलेगा। और सच पूछे तो ये कोई नई बात भी नहीं है। ये तो एक ऐसी हकीकत है जो सदियों से दानिश्वर हमें समझाते आए हैं कि इंसान जैसा अपने अंदर सोचता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। ये एक ऐसी सच्ची बात है जो कभी नहीं बदलती। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का रुख तय करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी सोच इतनी ही ताकतवर है तो फिर मसला कहाँ आता है? मसला है वो आवाज़ जो हमारे जहन में हर वक्त चलती रहती है और अक्सर मनफी होती है। हम सब उसे सुनते हैं। तो चले ज़रा इस शोर के पीछे की साइंस को समझते हैं। 4000 ये नंबर देखें। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। न्यूरोसाइंसदान डॉक्टर एथन क्रॉस बताते हैं कि हमारे अंदर की जो आवाज़ है वो 1 मिनट में 4000 अल्फाज तक बोल सकती है। यानी हर 1 मिनट हमारे दिमाग के अंदर एक पूरी तकरीर चल रही होती है। ज़रा तसव्वुर करें उसका हुजूम। अच्छा, तो जब ये अंदरूनी आवाज़ बेकाबू होकर मनफी हो जाए तो साइंसदान इसे एक नाम देते हैं चैटर। ये वो वक्त होता है जब हमारी अपनी ही आवाज़ हमारे सबसे बड़े नक्काद यानी क्रिटिक में बदल जाती है और फिर हम मनफी सोचों और ख़ुद पर तनकीद के एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं होता। आम तौर पर ये जो चैटर है ना, ये 3 शक्लों में सामने आता है। एक, माजी की बातों में अटके रहना यानी रूमिनेटिंग। दूसरा, मुस्तकबिल की फिक्रों में खोए रहना कि क्या होगा अगर। और तीसरा, खुद पर बेरहमी से तनकीद करना। इन तीनों में से किसी एक को भी पहचान लेना, यही इसको बदलने की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो फिर सवाल ये है कि इस जहनी शोर से निपटा कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए हमारे पास बाकायदा एक टूल किट मौजूद है। चलें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर नज़र डालते हैं जो हमारे जहन की इस प्रोग्रामिंग को बदलने में मदद कर सकती हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हमारा मकसद इस आवाज़ को चुप कराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आवाज़ ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है। असल चैलेंज तो ये है कि इस अंदरूनी नक्काद को, इस क्रिटिक को एक सपोर्टिव कोच में कैसे बदला जाए। इसे अपने खिलाफ हथियार बनाने के बजाय अपने लिए एक आले के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो पहला टूल है डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक यानी खुद से फासला रखकर बात करना। ये सुनने में अजीब लगे लेकिन बहुत आसान और मौसर है। जब कोई मुश्किल में हो और खुद से अपने नाम से या तुम कहकर बात करे तो दिमाग में एक नफ्सियाती फासला बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी दोस्त को मशवरा दे रहे हों और उससे सोच फौरन ज्यादा वाज़े और ऑब्जेक्टिव हो जाती है। ये सोच में तब्दीली की एक ज़बरदस्त मिसाल है। याद रखें, नाकामी कोई इंसान नहीं, ये सिर्फ एक वाक़या है। ये नहीं बताती कि आप कौन हैं, ये उसकी तारीफ नहीं करती, ये तो सीखने का एक मौका है। असल नाकामी तो कोशिश छोड़ देना है। दूसरा टूल है अपनी जुबान को बदलना। हमारा दिमाग ना मनफी जुमलों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो मैं मोटा नहीं होना चाहता कहने के बजाय इसे मुस्बत अंदाज में कहें, जैसे मैं मजबूत बनने के लिए आज वर्जिश कर रहा हूँ। देखें, ये एक छोटी सी तब्दीली है, लेकिन ये हमारी तवज्जो खौफ से हटाकर सीधा मकसद पर ले आती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो तो अपने आसपास की चीज़ों को समेटने या अपनी मेज़ साफ करने से एकदम सुकून मिलता है? इसके पीछे एक साइंस है। जब हम अपने बाहर के माहौल को तरतीब देते हैं ना, तो दरअसल हम अपने जहन को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। अच्छा, अब इन सारे आइडियाज़ को एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर मेटाफोर को समझते हैं। इसे कहते हैं ह्यूमन फोटोसिंथेसिस यानी इंसानी ज़ियाई तालीम। ज़रा सोचिए, पौधे क्या करते हैं?
وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے لیے زہریلی ہے اسے سورج کی روشنی کی مدد سے آکسیجن میں بدل دیتے ہیں، یعنی زندگی میں۔ بالکل اسی طرح ہم انسان بھی اپنے منفی تجربات جیسے کہ سٹریس، تنقید یا ناکامی کو اپنی ذاتی ترقی اور سمجھداری میں بدل سکتے ہیں، اور اس پورے عمل میں ہمارا علم اور ہماری مثبت سوچ یہی ہماری سورج کی روشنی کا کام کرتے ہیں جو اس تبدیلی کو ممکن بناتی ہے۔ تو ان تمام ٹولز اور اس نئی سوچ کا آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ حال میں جو ذہنی شور ہے اسے کم کیا جائے، نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر شعوری طور پر اپنے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل بنائیں۔ اور آخر میں بات گھوم پھر کر ایک ہی سچائی پر آ جاتی ہے، ہم جیسی توقع رکھتے ہیں ہماری حقیقت ویسی ہی بن جاتی ہے۔ اگر ذہن میں کامیابی کے بیج بوئے جائیں گے تو زندگی میں کامیابی کے ہی پھل لگیں گے، کیونکہ آخرکار ہماری سوچ ہی ہماری تقدیر بناتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس اندرونی نقاد کو، اس کرٹک کو اپنا سب سے بڑا حمایتی، اپنا سب سے بڑا کوچ بنا لیا جائے تو پھر زندگی میں کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔